खबर है कश्मीर से, जहां पर टेरर नेटवर्क पर स्ट्राइक की खबर है। गांदरबल में आतंकियों की संपत्ति कुर्क किए जाने की जानकारी। 3 करोड़ 20 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। बताया जा रहा है कि आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक लगातार जारी है। ये खबर जम्मू कश्मीर के गांदरबल से, जहां पर आतंकियों की 3 करोड़ 20 लाख की संपत्ति, अचल संपत्ति कुर्क कर ली गई। हाल फिलहाल के दिनों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े कई सारे केसेस सुर्खियों में रहे। इंदौर से लेकर मेरठ तक ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिसने समाज को झकझोर दिया। अब दिल्ली से आई एक ऐसी ही खबर है। क्या है खबर, देखिए रिपोर्ट। लेकिन यहाँ मामला थोड़ा हटकर है। यहाँ मर्डर या मारपीट नहीं हुई, बल्कि पत्नी ने अपने पति का फोन ही छिनवा दिया, क्योंकि पत्नी के अफेयर की जानकारी उसके पति को हो गई थी और पति के मोबाइल में था उसकी करतूतों का काला चिट्ठा। तो उसने पति के मोबाइल को स्नैच करने का ही प्लान बना दिया और ये काम किया इस शख्स ने, जो महिला का वही बॉयफ्रेंड है, जिसके साथ कथित तौर पर महिला के पति ने फोटो खींच ली थी। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली है। मामला दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके का है, जहां पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। मोबाइल छिनतई के बाद महिला और बॉयफ्रेंड दोनों फरार हो गए थे और पुरानी दिल्ली में एक होटल के कमरे में रह रहे थे। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने घटनास्थल के 10 किलोमीटर के दायरे में मौजूद 70 सीसीटीवी को खंगाले और दोनों आरोपियों को धर दबोचा और अब आगे की कार्रवाई में जुट गई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ पर पुल नहीं होने से 3 गांव के लोग जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं, जिसकी खौफनाक तस्वीर भी सामने आई है। देखिए, कंधे पर भारी भरकम सामान है और नदी पर पुल के बनाए गए पिलर का एकमात्र सहारा, और लोग इन पिलर में कूद कूद कर नदी पार करते हैं। अब अंदाजा लगाइए, अगर जरा भी बैलेंस बिगड़ा तो क्या होगा। बांसकुंड इलाके के 3 गांव आज भी पुल से वंचित हैं। नदी पर पुल नहीं होने के कारण बारिश के मौसम में ये गांव टापू बन जाते हैं और ग्रामीणों की जिंदगी हर दिन जोखिम में पड़ जाती है। इन गांवों के लोग नदी पार करने के लिए स्टॉप डैम के 16 पिलर्स का सहारा लेते हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग और स्कूली बच्चे सभी को इन्हीं पिलर्स पर कूद कूद कर नदी पार करनी पड़ती है। जो इन रास्तों पर चलने में असमर्थ हैं, वो जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। कभी स्कूल बैग भीगता है तो कभी बच्चे हफ्तों स्कूल नहीं जा पाते। बड़ी खबर, विदेश मंत्री एस जयशंकर के विदेश दौरे से जुड़े। सिंगापुर और चीन के दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जाएंगे। आज सिंगापुर के लिए रवानगी होगी एस जयशंकर की। सिंगापुर के बाद चीन जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। चीन में एससीओ समिट में शामिल होंगे। सिंगापुर के लिए रवाना होंगे एस जयशंकर। आज से दौरे की शुरुआत। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई जहरीला कीड़ा और सांप अगर आपको काट ले तो अक्सर लोग अस्पताल ले जाने की बजाय आस्था का सहारा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एक तांत्रिक ने विज्ञान को चमत्कार से मात देने का दावा किया और उसके दावे की पड़ताल हमने की। देखिए, ये गोबर ढेर और इसके अंदर दबी है महिला की बॉडी। बाहर लोगों भीड़ जमा है, जिसे उम्मीद है कि बाबा चमत्कार दिखाएंगे और गोबर के अंदर दबी बॉडी में जान आ जाएगी। कितने टाइम से ये रखी गई है गोबर में? 9 बजे से। और कितने बजे गोबर का जो है मठिया जो बनी हुई खोली जाएगी? 9 बजे। तो ये क्या आपके मानने से मतलब ये जीवित हो सकती हैं क्या? बाबा ने परिजनों से कहा था कि चमत्कार के बाद महिला जीवित हो जाएगी। 24 घंटा गोबर में मुंदी की रहेगी, तो गर्म हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। घटना सीतापुर की है, जहां चकपुरवा गांव की रहने वाली कलावती को सांप ने डस लिया। परिजन एक वैद्य के पास ले गए, लेकिन वहां लाभ नहीं हुआ। इसके बाद महिला को गंभीर हालत में बीसीएम अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, लेकिन तांत्रिक के कहने पर महिला को 24 घंटे के लिए गोबर में दबा दिया। लेकिन 24 घंटे बीत गए, मृत महिला जीवित नहीं हुई। लिहाजा पुलिस ने शव निकलवाकर अंतिम संस्कार करवा दिया है। सरकारी बाबू घूस लेने को जैसे अपना अधिकार समझते हैं और इन भ्रष्ट बाबुओं पर लगाम लगाने के लिए विजिलेंस या एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन आदत से वो बाज नहीं आते। फर्रुखाबाद के जूनियर इंजीनियर साहब भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन शायद अब ऐसे नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता की ओर से दिया गया सबक शायद ताउम्र वो नहीं भूलेंगे। इस जेई की रिश्वतखोरी से यहाँ के लोग इतने आजिज आ चुके कि उनकी जमकर पिटाई कर डाली। ये हैं जेई विनोद यादव। हर काम को लटकाने और अटकाने की उनकी आदत जा नहीं रही थी। ग्रामीणों ने कई बार बड़े अधिकारियों को शिकायत की, जब कार्रवाई नहीं हुई तो खुद ही एक्शन ले लिया। एक महिला से बिजली चालू करने के लिए 4000 रुपए की पेशकश कर डाली। महिला ने काम कराने की एवज में रिश्वत तो दे दी, लेकिन इसकी जानकारी स्थानीय लोगों को दे दी।
चौड़े चौड़े कर दिया। किसके रुपया बोल? अरे रिश्वत ली, वीडियो बना वीडियो। इस औरत रिश्वत ली तूने? रिश्वत मांगी इसने तुमसे? मांगी। रिश्वत लेता। फिर क्या था, लोग पहुंच गए जय साहब के पास। साहब पकड़ लिए गए रिश्वत के पैसे के साथ और शुरू हो गई उनकी धुनाई। जय साहब की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। Zee News.